हम करेंगे उस मुद्दे की जिस मुद्दे पर पूरा विश्व, पूरी दुनिया अचंभित है। दुनिया अचंभित इसलिए है क्योंकि दुनिया को बनाने वाले लोग, दुनिया के सामाजिक सारोकारत से जुड़े हुए लोग, दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग, दुनिया में शांति की स्थापना करने वाले लोग किस तरीके से नाबालिग लड़कियों को नोच रहे थे, उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, उनके शरीर से खेल रहे थे, बंद कमरे में, कम लाइट में। लेकिन बाहर जब वही लोग मंच पर खड़े होते हैं तो पूरी दुनिया उनको मानती है, पूरी दुनिया उनके जैसा बनने की बात करती है। तमाम ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि इनके जैसा बनना है, लेकिन जब सच्चाई निकल कर आई तो रूह कांप गई। और इस घनौने चेहरे की जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि किस तरीके से दुनिया को बनाने वाले दुनिया के बड़े लोग हम आमने रखे हैं। हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल की, जिसमें हजारों लड़कियों की तस्करी की गई, देह शोषण किया गया, रेप किया गया, बलात्कार किया गया। और करने वाले कौन थे? जो दुनिया को बना रहे थे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार सुरेंद्र लाली। सुरेंद्र लाली खुद 10 साल तक अमेरिका में रहे, यूएस में रहे, इन बहुत सारे लोगों की बातों को बहुत करीब से जाना है, चीजों को समझा है। आज हमने उन्हें बुलाया है। सुरेंद्र लाली, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। मनोज जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज आपके सामने बैठ के अपने कुछ विचार इस मुद्दे पे साझे कर सकूं। ये जरूरी है, ये जरूरी है लाली साहब, इसलिए जरूरी है क्योंकि 33,000 ईमेल, डॉक्यूमेंट्स और 95,000 फोटो, अब तक जो बात जानकारी निकल कर आई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है करीब 3 लाख डॉक्यूमेंट एप्स्टीन फाइल के बाहर आ चुके हैं। इसमें कई सारे फोटो हैं। ऐसे लोग, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, माइकल जैक्सन हो, प्रिंस एंड्रयू हो, या कई लोग हैं जिनके बारे में पता चला है कि लड़कियों का देह शोषण करना, बलात्कार करना, उनके शरीर से खेलना, और नाबालिग लड़कियां। ये सच्चाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पीड़ा बाहर कैसे आई? क्या उन नाबालिग लड़कियों ने अपनी पीड़ा को बताया? कैसे ये बाहर बात आई? कैसे उन लड़कियों ने अपनी सच्चाई बताई? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मनोज जी, सब गंदा है पर धंधा है ये सफेद अमेरिका की काला सच है। इससे पहले कि मनोज जी डिस्कशन में आगे बढ़े, मैं इस डिस्कशन को एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं ताकि दर्शकों को समझ आए कि मेरे हाथ में ये रिमोट है। अब मैं क्यों दिखा रहा हूं ये रिमोट? ये है रिमोट छोटा सा, लेकिन ये बड़े से बड़े टीवी को चला सकता है। तो टीवी से ज्यादा पावरफुल ये रिमोट है। जब तक ये रिमोट के बटन नहीं दबेंगे टीवी नहीं चलेगा। और इस पे जितने बटन हैं उतने अमेरिका में लॉबिस्ट हैं। अमेरिका में आप जानते हैं कि लॉबिस्ट जो है वो एक लीगल टर्म है। आप बोलिए जी, मैं ट्रंप साहब के साथ गोल्फ खेलता था, मैं बिल क्लिंटन के साथ स्विमिंग करता था, मैं उनका फ्रेंड हूं, मैं पॉलिसी पे आपको इन्फ्लुएंस करूंगा, आप मुझे पैसे दीजिए, उस पर टैक्स भी कटेगा। ये स्टेट ऑफ इजराइल की इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी इसमें। और मनोज जी, टेररिस्ट हों या डीप स्टेट हो, जब तक उस मुल्क की इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ सकते। अब एप्स्टीन साहब के यहाँ माइकल जैक्सन आ रहे हैं, बिल क्लिंटन आ रहे हैं, मिक जैगर आ रहे हैं। मूवमेंट होती है तो पता नहीं चलता सीआईओ की कौन आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि एक यहूदी थे जेफरी एप्स्टीन, गिलेन मैक्सवेल जो आज भी जिंदा हैं और जो जेल में हैं, जो इसमें हर काम में मुलव्विस थी, वो भी यहूदी हैं। तो ये द स्टेट ऑफ इजराइल के बेनिफिट के लिए काम करते थे। क्योंकि देखो मनोज जी, बेसिकली इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ की आबादी है और 600 बिलियन की उनकी पूरी इकोनॉमिक मईशत है। अमेरिका 34 करोड़ की आबादी और 30 ट्रिलियन की मईशत है, लेकिन चलाता उन्हें इजराइल है। अगर नहीं मानते तो बताइए कि जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया, उन्होंने कहा कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, आज तक नहीं मिले। बिन लादेन पाकिस्तान में मिला। भटक रहे हैं। हाँ जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन नाबालिग लड़कियों की, हम बात कर रहे हैं उन हजारों लड़कियों की जिनका देह शोषण हो रहा था, एप्स्टीन कर रहा था। कैसे शुरू हुआ ये गोरख धंधा, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं इस बात को उस पर जोड़ता हूं कि जेफरी एप्स्टीन 1000 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों को इस्तेमाल करते थे अपना एजेंडा, अपना पैसा कमाने में, अपनी डीलिंग में।
और ग्लोबल लेवल पे इजराइल के फेवर में अमेरिका के अंकल सैम को इन्फ्लुएंस करने में। आप जितनी रिपोर्ट्स देखेंगे उसमें देखेंगे कि इवन एदुक बराक जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अगेंस्ट भी एक नाबालिग लड़की ने बोला कि मेरा उनके साथ शारीरिक संबंध रहा। अब क्योंकि इतने पावरफुल थे वो, और उनके पास शायद आदमी की वीसीडी, डीवीडी या क्या सबूत थे। अब आप देखिए कि 33,000 तो ईमेलें हैं, 95,000 फोटोएं हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद अमेरिका के कमांडर इन चीफ हैं, डिपार्टमेंट इन जस्टिस उनके नीचे है। वो क्यों नहीं कर रहे फोटो को रिलीज? उन्होंने रिलीज की भी, उसके बाद 3 दिन पहले फिर विड्रॉ करके, फिर जब प्रेशर आया तो फिर रिलीज की। तो मनोज जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी का फोटो किसी के साथ हो सकता है, और कुछ फोटो इसलिए नहीं रिलीज किए जा रहे हैं क्योंकि अगर हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग बेमतलब में, बेगुनाह लोग बदनाम हो जाएंगे। शायद इसी आड़ में कि मैटर सब जुडिस है, लोग बदनाम हो जाएंगे, वो शायद वो फोटो भी नहीं आने दे रहे हैं जिसमें शायद उनके भी काले कारनामों पे पर्दा उठता है। क्योंकि एक बात को समझिए मनोज जी, हम इंफॉर्मेशन को रोक नहीं सकते हैं, हमने इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में जाना है, पब्लिक डिसाइड करेगी। अगर मैंने ही डिसाइड कर लिया कि मैं क्या रिलीज करूंगा क्या रिलीज नहीं करूंगा, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा ना। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें बिल क्लिंटन भी हैं, बहुत सारे फोटो हैं, जो हॉट टब है, हॉट टब में वो लड़कियों के साथ नहा रहे हैं, और एक खास चेहरा जिसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल, जिसके बारे में कहा जाता है कि एप्स्टीन की एक गर्लफ्रेंड थी, और जो लड़कियों का एक धंधा बनाकर रखा हुआ था, लड़कियों को सप्लाई करने का धंधा बनाकर रखा हुआ था, वो ग्लेन मैक्सवेल उसकी की पॉइंट थी। यहां तक मेरी जानकारी में है कि जब बिल क्लिंटन 2006 में भारत आए, उस वक्त जो ईमेल निकल कर आए हैं, उन ईमेल में ग्लेन मैक्सवेल ने एप्स्टीन को मेल किए कि मैं भारत पहुंच चुकी हूं, मैं मुंबई पहुंच चुकी हूं, मेरी क्लिंटन से मुलाकात हो गई। यानी कि वो भारत आ रही है और वो क्लिंटन से मीटिंग भी कर रही है, वो दिल्ली भी आती है, वो मुंबई भी जाती है, वो तमिलनाडु भी जाती है, और वो खुद भी जा रही है और अपने साथ लड़कियां भी ले जा रही है। गिलेन मैक्सवेल एक ब्रिटिश नागरिक थी। उनके पिताजी रॉबर्ट मैक्सवेल बहुत बड़े सोशलाइट थे, हेलीकॉप्टर और प्राइवेट बोट्स में घूमा करते थे। जब उनका मीडिया का बिजनेस ध्वस्त हुआ, वो भी यहूदी थे, तो वो अपनी बोट में ही सुसाइड करके मिले थे। अब सुसाइड हुए थे, कैसे मिले थे इसका कोई जवाब नहीं है। तो जब गिलेन मैक्सवेल अमेरिका शिफ्ट हुए तो उन्हें मिले जेफरी एप्स्टीन साहब। अब उन्होंने, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन साहब के पब्लिक रिलेशंस को और पर लगाए नाबालिग लड़कियों को वहां लाके। वो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में 5th एवेन्यू पर शॉपिंग करने जाती थी, और जहां उन्हें कोई सुंदर लड़की मिलती थी उन्हें शॉपिंग करती थी। अब जरूरी बात है, एक 20 साल की 19 साल की लड़की को आपने $2,000 $10,000 की शॉपिंग कर ली, उसकी कमीशन बन गई। फिर वहां से उसे कहती थी कि कभी आओ हमारी हवेली पे, जो कि अपटाउन में जेफरी एप्स्टीन का $70 मिलियन का घर था। फिर वहां वो धीरे धीरे से उनको बोलती थी कि एप्स्टीन साहब की मालिश कर दो, इनके पैर दबा दो, इन्हें हाथ दबा दो। फिर उन्हें फ्लोरिडा ले जाती थी। अभी आज से 1.5 महीना पहले भी अमेरिका में रो खन्ना, जो वहां पे एक डेमोक्रेट है, उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने, कांग्रेस के सामने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई उन महिलाओं की जिन्होंने कहा कि हमारा शोषण हुआ है। हाँ, महिलाओं की बात में जानना चाहता हूं, जिन महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपनी बातों में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें समझ ही नहीं थी, हमें गिलेन मैक्सवेल हमारी ना समझ, हमारे नाबालिग होने का फायदा उठा के हमें धीरे धीरे एप्स्टीन के चुंगल में डालती थी। उसके बाद फिर उन्हें एक, मुझे बुरा लगता है कि उन्हें एक पुर्जा बना दिया जाता था एप्स्टीन के बिजनेस की मार्केटिंग को फैलाने का। फिर उन्हें बास दफा अलग अलग लोगों के पास सप्लाई किया जाता था, जिसकी ईमेल्स भी मिली हैं। एक ईमेल में तो रेट भी लिखा हुआ है कि $1,000 की वो महिला है। तो उसके बाद गिलेन मैक्सवेल जो थी वो आज भी जिंदा है, बाय द वे, और जेल में है। पर ट्रंप साहब ने 1-1.5 महीना पहले उनको जो मैक्सिमम जो सिक्योरिटी वाले जेल से लाके उनको 9 घंटे की उनकी वकील की मीटिंग हुई, और उन्हें जाके अब मिनिमम सिक्योरिटी वाले में डाल दिया है। अब ये क्या डील हुई है, अब एक क्यों किया क्या है कि एक महिला जो कि देह के व्यापार में है, नाबालिग लड़कियों के,
उसको तो और सख्ती से लेना चाहिए। उन्हें इन्होंने मिनिमम सिक्योरिटी में डाल दिया है, उसको तो अब टॉयलेट पेपर भी मिल रहा है और बाहर का खाना भी मिल रहा है। तो ये सोचने वाली बात है दर्शकों के लिए। ये सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे, ये खुलासा कैसे हुआ, खुद वो लड़कियां जो कभी नाबालिग थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया में सामने लेकर आई। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया में सामने लेकर आई, तब जाकर 2019 में जुलाई में एप्स्टीन को, जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया जाता है। और बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा व्यक्ति जो हजारों बेगुनाह नाबालिग लड़कियों को लालच देकर, क्योंकि वो टीचर था, वो स्कूल में पढ़ाता था, वो मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छे तरीके से जानता था, वो बच्चों को, यानी कि छोटे लड़के लड़कियों को बहुत बेहतर तरीके से जानता था कि कैसे उनको अपनी तरफ बजाना था। दोनों लड़कियों को फंसाने का काम करते थे। किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को सामान की जरूरत है, वो घुलने की कोशिश करते थे। वे घर पे बुलाते थे, जैसा कि सुरेंद्र लाली बता रहे हैं। फिर बोलते थे थोड़ा मालिश कर दो, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर धीरे धीरे उन्हें पैसा दिया जाता था और उसके बाद फिर उन्हें धंधे में धकेल दिया जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो लड़कियां जो कभी नाबालिग थी वो वयस्क हो जाती हैं, एडल्ट हो जाती हैं, वो चौराहे पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। और उसके बाद इस गोरख धंधे का पता चलता, 2019 में जुलाई में गिरफ्तार किया जाता। और दुख की बात है, अब इसे साजिश कहें और लाली साहब, ये कहा जाता है कि साहब आत्महत्या कर ली 1 महीने में, अगस्त में, 10 अगस्त को एप्स्टीन आत्महत्या कर लेता है। एक ऐसी जेल में आत्महत्या कर लेता है जिसमें आत्महत्या का कोई साधन ही नहीं है। मनोज जी, अभी जैसे चार्ली क्लर्क पे गोली चली, जिस साहब ने उन पे गोली चलाई, तो अमेरिका में ऐसे जो लोग होते हैं उनको एंटी सुसाइड वेस्ट पहनाई जाती है। वो ये है कि उस वेस्ट का मटेरियल ऐसा होता है कि उसका फंदा ना बन सके, वरना तो आप किसी कपड़े का फंदा बना सकते हैं। जेफरी एप्स्टीन साहब को एंटी सुसाइड वेस्ट नहीं पहनाई गई। जेफरी एप्स्टीन साहब को गार्ड नहीं किया जा रहा था सीसीटीवी में कि ये सुसाइड करने की अटेम्प्ट कर रहे हैं। 1600 दफा डोनाल्ड ट्रंप का नाम है एप्स्टीन फाइल्स में। कितना? 1600 दफा डोनाल्ड ट्रंप का? जी जनाब। क्या लिखा है? अब ये, इस पे मैं स्पेक्युलेट नहीं कर सकता क्योंकि ये ईमेल्स बाहर ही नहीं आने दिए जा रहे हैं। ब्लैक कर दिया गया, उनको ब्लैक करते हैं, विड्रॉ करते हैं, लाते हैं। वरना मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के नीचे और पैम बॉन्डी के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उनको किसी से पूछना नहीं। जेडी वांस साहब ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, पैम बॉन्डी ने कहा और कैश पटेल ने कहा इलेक्शन से पहले कि मात्र एप्स्टीन फाइल रिलीज करेंगे। आज 11 महीने हो गए, फाइल नहीं रिलीज हो रही है। जो रिलीज और हो भी रही है तो टुकड़ों में हो रही है, कुछ और फिर विड्रॉ कर ली जा रही है। देखिए, देयर आर विमेन ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने कहा है कि हम एफबीआई के पास भी गए उस जमाने में कंप्लेन लिखने, पर एप्स्टीन की इतनी पकड़ थी। क्योंकि एक बात समझिए, जिस आदमी के घर में एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, एक्स प्रेसिडेंट्स, कॉमेडियंस और इस तरह के दुनिया के जाने माने चेहरे आ रहे हैं, उसके सामने कंप्लेन लिखने की किसी की जरूरत ही नहीं होती थी। ये तो जब पाप का घड़ा भर गया तब कहीं जाके ये फूटा। अदरवाइज देयर आर विमेन ऑन रिकॉर्ड जो कहते हैं कि हम रिपोर्ट लिखवाने जाते थे, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। एक मोहतरमा ने तो सुसाइड कर लिया जिन्होंने किताब भी लिखी, जिनकी किताब उनके मरणोपरांत रिलीज की गई, जिनके भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कैपिटल हिल के बाहर। तो मनोज जी, ये इतना बड़ा माफिया था। मतलब एक तो होता है डीप स्टेट, ये तो डीप स्टेट के ऊपर की डीप स्टेट थी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक हर कंट्री में एक लॉबिस्ट होते हैं, डीप स्टेट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो होते हैं। और जब सत्ता होती है तो सत्ता के इर्द गिर्द ये मंडराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सेक्स स्कैंडल इस तरीके से निकल कर आते हैं और उसमें बहुत बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं। लेकिन इतना बड़ा मामला हुआ है, अभी तक शांत है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब का फर्क नहीं पड़ रहा है? लॉबिस्ट 2 तरीके के होते हैं। देखिए, अमेरिका में लॉबिस्ट लीगल है। सपोज कल को मैं आपके साथ दोस्त हूं और आप बन जाते हैं प्रधानमंत्री अमेरिका में, प्रेसिडेंट, तो मैं लीगली कह सकता हूं कि मैं मनोज साहब का दोस्त हूं, मुझे आप फंड कीजिए, जो पाकिस्तान करता है, लॉबी हायर करता है कि जब भी मेरे बारे में डिसीजन आएगा, मैं प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का डिसीजन आपके फेवर में इन्फ्लुएंस करूंगा। उस पर वो टैक्स भी देता है। अब कमाल की बात यह है कि इसमें एक होता है लॉबिस्ट जो पैसे से इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन एप्स्टीन साहब लॉबिस्ट ऐसे थे कि उनके पास लोगों की फाइल पड़ी रहती थी, तो वो ये कहते होंगे शायद कि देख लो, आपके पास फाइल आ रही है, साइन कर देना, वरना वो आपकी टेप तो मेरे पास पड़ी हुई है, तो बाकी जैसे आप ठीक समझे। तो उस लेवल के लॉबिस्ट थे जहां उन्होंने लोगों की नींदें हराम हुई थी। मनोज जी, आज भी नींदें हराम हैं। ये बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब पे नहीं है। आफ्टर ऑल 33,000 ईमेलें हैं।
95,000 फोटोएं हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि शायद इसमें कौन कौन होगा। शायद उन्होंने कुछ डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन फंड किया है। तो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब पे या उनके नाम 1600 बार आने पे नहीं निकलती। शायद इसमें 16,000 और दुनिया के व्हीलर डीलर किंग मेकर सफेद पोश लोग हैं जो समाज में आके नैतिकता की बात करते हैं, और फिर उसके बाद शायद उनकी जो फोटोएं हैं वो इस अवस्था में है कि शायद उनके बच्चे भी उन्हें पिता कहने से इनकार कर देंगे। कुछ इशारा किया जा रहा है कि भारतीयों के भी नाम हैं, ऐसा है क्या? जी, मैंने देखा था एक ड्रॉप साइट करके एक अमेरिका का थिंक टैंक है जिन्होंने रिलीज किया है कि उसमें इंडिया के एक साहब थे जो मिनिस्टर हैं, और उन्होंने बोला था कि मैं आपको स्टीव बैनन से मिलवा दूंगा। और स्टीव बैनन जो थे वो ट्रंप साहब के एडवाइजर थे उस जमाने में। एक पूंजीपति का भी नाम आया है। तो 2-3 लोगों का नाम है जो कि भी वेरीफाइड नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रहा चाह रहा हूं कि वो इस गोरख धंधे में मुलव्विस थे। हो सकता है वैसे मुलाकात करने गए, क्योंकि लॉबिस्ट आपने कहा कि बहुत सारी लॉबिस्ट हों। क्योंकि जो मेरे पास जानकारी आ रही है, एप्स्टीन के जितने भी ठिकाने हैं, अब तक जो जानकारी आ रही है, उन ठिकानों पर भारतीयों के जाने का, किसी भी भारतीयों के जाने का कोई सबूत नहीं मिल पाया है। इसलिए सिर्फ जाते हैं वो की जा रही है। लेकिन एक मेरे पास एक 50वें जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो 50वें जन्मदिन पर एक ये इनविटेशन है, और इस इनविटेशन की कहानी मुझे लगता है कि आप जरा विस्तार से बताएंगे, क्या है लाली साहब? ये 50वें जन्मदिन पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जेफरी एप्स्टीन को एक कार्ड भेजा था। अब एक तो कार्ड देखिए ये किस अवस्था में है। ये एक औरत का शरीर बना हुआ है, और इसमें कहीं बड़े ही क्रिप्टिक तरीके ने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लिखा है कि तेरे और मेरे टेस्ट काफ़ी मिलते हैं। और गौर से देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस औरत के किस शरीर के हिस्से पे नीचे साइन किया हुआ है। अब उन्होंने डिनाई कर दिया है, पर एलिजिड है। एप्स्टीन फाइल में ये कार्ड भी निकला है। ये कार्ड भी एप्स्टीन फाइल में निकला है। क्या कुछ और भी ऐसा निकलने जा रहा है जिससे दुनिया हिल जाएगी? घिनौना चेहरा तो देखिए, घिनौना चेहरा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या और भी है कुछ जिससे दुनिया हिल जाएगी? या अमेरिका हिल जाएगा, अमेरिका की सत्ता हिल जाएगी, आने वाला चुनाव हिल जाएगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुछ सेहत भी नासाज रहती है, और अमेरिका में मिड टर्म आना है जिसमें कि उम्मीद है कि उनके टैरिफ्स भी बैकफायर कर चुके हैं। इन्फ्लेशन हो रही है, चाइना ने भी उनको लाइन पे खड़ा कर दिए, हम भी नहीं दबे उस हिसाब से। तो कहा जाता है कि अब इसमें जेडी वांस साहब को आगे लाया जाएगा। जेडी वांस इनकी बेगम उषा वांस हैं जो कि हिंदुस्तानी मूल की हैं। उस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मनोज जी, आने वाले टाइम पे 2 चीज़ें देखने वाली होंगी। एक टर्निंग पॉइंट यूएसए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उनके जो साहब थे उनको गोली मार दी गई। तो उनकी जो बेगम है एरिका कर्क, परसों फीनिक्स में भी उनका प्रोग्राम था, और वहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की खास चहेती हैं, कि अब जेडी वांस साहब को प्रेसिडेंट बनाया जाए। अगले इलेक्शन वो लड़ेंगे जब 2028 में होगा। तो मनोज जी, इसमें ट्रंप साहब की फाउंडेशनें भी हिल रही हैं, और अगर, जो कि मुझे लगता नहीं ये ईमेल निकलेंगी, अगर निकल गया तो इसमें अमेरिका का भी बहुत सारा काला सच बाहर आ सकता है। जो सफ़ेद पोश लोग उनके सेनेट में अंग्रेजी बोल के बहुत बढ़िया तरीके से अंग्रेजी में बात करते हैं, उन्होंने जो एप्स्टीन की एस्टेट में फ्लोरिडा में और न्यूयॉर्क में किया है, शायद वो निंदा के लायक भी नहीं है मनोज जी। और मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिकी अरबपति है, एक समय जो शिक्षक था, जो पढ़ाने का काम करता था, वो धीरे धीरे अरबपति हो गया। अरबपति तब हुआ जब वो लड़कियों का धंधा करने लगा, हम ये कह सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे, अब जब कई सारी जो पीड़ित महिलाएं हैं जिनके साथ ये घटना घटी, वो कभी नाबालिग थी, वो बालिग हुई, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड और लॉग्स, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल, फोटो, वीडियो, तमाम सारी चीज़ें मिली हैं। और अब जब मिले हैं तो 300 जो सेट हैं, वो 3 लाख डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, जिनमें करीब 250 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ, 1200 से ज्यादा पीड़ित हैं, और उनके परिवार वाले लोगों का पता चल गया है। उनकी पहचान को अभी उजागर नहीं किया जा रहा है। लेकिन इन लड़कियों के, मैं आपको बता दूं, ये चौंकाने वाली बात है, इन लड़कियों के ग्लोबल लीडर्स, दुनिया के बड़े बड़े
राजनेता जो अलग अलग देशों में सरकारें चला रहे हैं, उन अरबपतियों से, सीईओ से, साइंटिस्ट, इसमें बहुत से साइंटिस्ट भी हैं, उन साइंटिस्ट से, कई नामचीन लोगों से यौन संबंध बनाए गए, जबरन बनाए गए, शारीरिक संबंध बनाए गए, उनके फोटो भी खींचे गए, उनके वीडियो भी बनाए गए। मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि तहलके के लिए हमाम में और कौन कौन नंगा है लाली साहब, मुझे लगता है कि 3 नाम बता देता हूं मैं आपको, जिसमें दर्शकों की और रुचि हो जाएगी। बिल गेट्स साहब भी वहां गए थे, मोहम्मद बिन सलमान, माइकल जैक्सन और सर्जियो ब्रिन, जो कि गूगल के को फाउंडर हैं। मतलब ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आधी दुनिया के मालिक हैं। बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जो दुनिया को बनाने की बात करते हैं। ये सामाजिक सरोकार, यानी कि तमाम ऐसी पीड़ित महिलाएं, तमाम ऐसी अनाथ बच्चियां, उनके कई एनजीओज को पैसा दिया जाता है, फंडिंग की जाती है बीमारों के लिए। लेकिन जब इनका असली चेहरा, जब एप्स्टीन फाइल्स को देखा गया, तो पता चला कि इनका असली चेहरा क्या है। आप सोचिए, ये व्हाइट कॉलर जो लोग हैं, जो दुनिया चलाते हैं, सत्ता चलाते जो हैं, व्हाइट हाउस में रहते हैं, जो व्हाइट हाउस में रहते हैं, जो कि सत्ता चलाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब उनकी इन ईमेल्स को, फोटो को हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो फोटो इतने घटिया हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ फोटो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो साइड में चल भी रहे हैं। मनोज जी, एक एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका के, जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की लेडीज ड्रेस पहनी हुई है, बताइए, इस फोटो को देख के तो खाना नहीं हजम होता। आप कल्पना कीजिए। और जहां जहां ये बड़ी हस्तियां जाती थी, ग्लेन मैक्सवेल जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, वो जाती थी, वहां लड़कियों का इंतजाम करती थी, यानी कि पूरी सुख सुविधा है। कमरे के अंदर रात के अंधेरे में कम लाइट में क्या होता था, और दूसरे दिन जैसे ही सूरज निकलता था तो उनका चेहरा बदल जाता था। वो दुनिया के सामाजिक सरोकार, दुनिया के सृजन, देश की अर्थव्यवस्था, सरकारों के बनाने पर भाषण देते थे, और लोग उनकी तारीफ करते थे और तालियां बजाते थे। देखिए कमाल पैसे का और लॉबिंग का कि गिलेन मैक्सवेल जो बहुत बदनाम हो गई, तो फिर उन्होंने एनवायरमेंटल इश्यूज उठाए और वो यूनाइटेड नेशंस में भी तकरीर करने पहुंच गई। ये होता है रंग बदलने का तरीका और सलीका, जहां आप अपनी इमेज को चेंज करते हो, क्योंकि आपने फिर भी व्यापार में तो रहना ही है ना। और जिस व्यापार में वो जिन लोगों के साथ थी, स्वाभाविक है, ये तो छोटी सी बात है, कहीं और भी पहुंच सकती थी। लगातार एप्स्टीन फाइल पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या कुछ हुआ है। लाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।